हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड द्वारा सत्र 2022-23 के लिए जारी किए गए चित्रकला के सैंपल पेपर। देखिए, इस बार जो आपका जो पेपर जो होगा वो पूर्णांक तो 70 अंक का ही रहेगा पहले के समान, और आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट विद्यार्थियों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और इस बार इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है कि प्रश्न पत्र जो क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त होगा और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य होगा। तो खंड क में क्या दिया होगा कि इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल एक को चुनना है, या तो आलेखन कला या प्राविधिक कला को चुनना है। 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय और जिनके आंसर आपको OMR शीट में देने होंगे। देखिए, चित्रकला का पेपर भी काफ़ी महत्व रखता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे अंक दिला देता है, जिसकी आपकी परसेंट जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, शुरू करते हैं ये प्रश्न पत्र। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुख्य रंग कितने हैं। देखिए, मुख्य रंग 3 होते हैं, नीला, पीला और लाल, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सही होगा। मुख्य रंगों को मौलिक रंग या मूल रंग भी कहा जाता है। 2 है, इसमें शीतल रंग यानी कि ठंडा रंग कौन सा है। अब देखिए, शीतल रंग कौन से होते हैं, नीला, हरा, आसमानी और धानी। तो यहाँ पर क्या दिया, हरा, तो ऑप्शन नंबर जो क है वो हमारा सही होगा। नीला, हरा, आसमानी और धानी ये रंग होते हैं, ये आपके शीतल रंग, यानी कि शीतल यानी कि ठंडे रंग। तो हमारा ऑप्शन जो हरा है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा रंग गर्म है। तो देखिए, गर्म रंग जो होते हैं लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी, ये 3 गर्म रंग होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है लाल, तो लाल ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओष्ठवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है। तो द्वितीय रंग देखिए, तो द्वितीय रंग जो होते हैं उन्हें गौण रंग या सेकेंडरी रंग भी कहा जाता है। वो हरा, नारंगी और बैंगनी होते हैं। तो यहाँ पर जो नारंगी है वो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तो तटस्थ रंग जो होते हैं उन्हें उदासीन रंग भी कहा जाता है। इसमें काला और सफ़ेद, तो काला और सफ़ेद जो होते हैं तटस्थ रंग होते हैं। तो काला सफ़ेद यानी कि ऑप्शन नंबर क हमारा सही है। 7 में प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन से हैं। देखिए, प्राथमिक रंगों को मूल रंग अथवा मौलिक रंग भी कहा जाता है, इन्हें प्राइमरी कलर भी कहते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं नीला, पीला और लाल। तो नीला, पीला और लाल कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ख। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी जो होता है वो होता है जल रंग, जिन्हें हम वाटर कलर भी कहते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, सभी जानते हैं सफ़ेद का विरोधी कितना होता है, काला होता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, लाल और नीला मिलकर हो जाते हैं बैंगनी। तो ये बैंगनी सही है हमारा। तो आगे देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीला और लाल मिलकर हो जाता है नारंगी। पीला और लाल मिलकर होगा नारंगी, तो ये ऑप्शन सही है। द्वितीय रंग कितने होते हैं। देखिए, मैंने बताया द्वितीय रंगों को जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें हरा, नारंगी और बैंगनी आता है, जिसे सेकेंडरी कलर भी कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 3 रंग, ये 3 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले का विरोधी होता है हरा रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये सभी जानते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला किस भाषा का शब्द है। तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो अधिक काली जो होती है वो 2B की पेंसिल से बनाई गई होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो जो हल्की जो रेखा होती है वो HB की पेंसिल से बनाई गई होती है। फूल और कली के बाहरी
बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सबसे छोटा जो यहाँ पे होगा इसमें 2 नंबर, तो ये 2 नंबर का ब्रश होता है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है केंद्रीय आलेखन। तो इसमें होता है केंद्रीय आलेखन। तो ये जो भाग हमने किया था आलेखन कला वाला किया है। अब हम देखते हैं आपको प्रावधिक कला वाला भाग और देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा भाग है हमारा प्रावधिक कला अथवा, यानी कि आपको आलेखन कला खंड क में से आलेखन कला या प्रावधिक कला दोनों में से केवल आपको एक ही चुनना है। ठीक है, तो प्रावधिक कला में और देखते हैं हम। इसमें भी 20 नंबर के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक जो कोण होता है वो होता है 60 अंश का। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है पूरा 360 अंश का। जब पूरा घूम कर रेखा वहीं आ जाता है तो वो होता है संपूर्ण कोण। समकोण कितने अंश का होता है, समकोण होता है 90 अंश का। समकोण कितने का होता है, 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखिए वर्ग और आयत इनके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो वर्ग एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है कितना, 360, और त्रिभुज का होता है 180। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ये पहले भी आया है, देखिए पहले उसमें भी। तो ये होता है 2B वाली पेंसिल। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर। तो ऑप्शन क हमारा सही होगा। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है। पहले बड़े मुख्य भाग पर यहाँ पर देखिए ख है, इसको आप थोड़ा और जांच कर लें, यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट है इसमें भी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त यानी कि गोला, वो आप सभी को पता है, वो ऐसा गोल होता है, यानी कि जैसे दिया है इस जीरो के आकार का ही होता है, ये तो सभी को पता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो आयताकार देखिए ये आपका वर्गाकार है, ये वर्ग, ये आपका क्या होगा, वृत्त हो गया, और ये हो गया हमारा आयताकार, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज का आकार है। प्रश्न में काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में। अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते तो आपके बहुत अच्छे अंक इसमें कला में आ जाएंगे, जिससे आपकी जो डिवीज़न है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए कला, हिंदी और सामाजिक शास्त्र यानी कि SST, यही आपके जो परसेंटेज होती है उसको बहुत ऊंची ले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज बहुत आसान है, इसमें त्रिभुज कौन सा है, ये पहला ही जो दिया ये त्रिभुज है, दूसरा एक वर्ग है, ये क्या है, ये आपका वृत्त है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से जो छोटा होता है वही आपका अधिक कोण होता है। तो कौन सा, 90 से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, तो यही आपका अधिक कोण होगा। आगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अभी आया था पहले ही। तो समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों भुजाओं के अंत्यकोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं छोटी होती हैं, सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, त्रिभुज के भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश का जो कोण होता है वो सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं, ये नहीं आएगा जिसकी दोनों भुजाएं, ये भी नहीं आएगा, दो गोल हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो आपका क्या होता है, वो वर्ग होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान रखना। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ये भी 10 ही होते हैं। देखिए मीटर से छोटा होता है डेसी, सेंटी, मिली, तो डेसी 10, सेंटी 100 और मिली 1000। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं।
तो कौन सी पेंसिल से रेखाएं हल्की होती हैं? HB पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो हमने भाग क और ख, जो खंड क के इसमें जो दो भाग हैं, आलेखन कला और चित्रकला, दोनों ही, यानी आलेखन कला और प्रावधिक कला, सॉरी, तो इसमें हमने दोनों ही भागों के जो MCQ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो आगे और देखते हैं। अब देखिए खंड ख, देखिए खंड ख में क्या दिया हुआ है? खंड ख के प्राकृतिक दृश्य या चित्रण अथवा आलेखन कला या प्रावधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। देखिए ये 3 भाग हैं, 3 में से केवल आपको एक ही चुनना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपका ये दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, ये बनाने के लिए आपके आए हैं देखिए यहाँ पर। और जो ख है आपका, देखिए दूसरा वाला जो भाग है इसी में, अथवा आलेखन कला, आलेखन कला में आपको ये क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए इसे। और इसके अलावा जो तीसरा भाग है हमारा, इसमें इसी का जो पार्ट है वो है कौन सा? प्रावधिक कला, ये होगा प्रावधिक कला। तो इन तीनों में से आपको जो खंड ख है, तीनों में से आपको क्या करना है? केवल आपको एक ही प्रश्न पत्र को हल करना है, यानी प्रश्न पत्र नहीं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का दिया हुआ है। देखिए इसमें आगे और क्वेश्चन है, देखो ये रहे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है देखिए, तो खंड ग में हमें क्या दिया है? स्मृति चित्रण, ये कितने नंबर का होगा? 10 + 10, ये 20 नंबर का होगा। तो देखिए इस प्रश्न के 2 भाग हैं, इसी के क और ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर चित्र बनाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। ये क हो गया, क भाग हो गया, इसमें ये दिए हुए हैं चित्र आपको 1 2 3 4 5, ये इस तरीक़ा से चित्र दिए हुए हैं। और इसमें ये ख भाग है, ख भाग में आपको ये दिया हुआ है, किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। तो इसमें क और ख 2 भाग हैं और आपको दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो आपने प्रश्न पत्र को देखा, सैंपल पेपर। आप सभी विषयों के जो सैंपल पेपर हैं यूपी बोर्ड की UPMSB साइट पर जाकर सभी पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।